वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा आपने। वीडियो ने कल जो बताए थे बिल्कुल परफेक्ट कमेंट्री थी, उसी हिसाब से गिरावट आई, जो लेवल्स दिए थे वो भी बिल्कुल परफेक्ट काम करे। और हाउओवर उसके अलावा भी हमने टेलीग्राम चैनल पे बढ़िया पैसा बनाया। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डू ज्वाइन इन। वहाँ पर बिल्कुल लाइव कमेंट्री देता हूँ, किस तरह मार्केट जा रही है, क्या डेटा में चेंज हो रहा है, क्या डायरेक्शन बन रही है, अगली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगी, या क्या डायरेक्शन के हिसाब से क्या ट्रेड लेना चाहिए। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो रिटेल को रहती है कि पुट खरीदूं कि कॉल खरीदूं, वो वहाँ पे बिल्कुल क्लीन बताता हूँ, किस तरफ को जा रहा है, कितना दूर जा रहा है, सब बताता हूँ। सो अगर ज़रूरत हो तो डू ज्वाइन इन एम केंटल पीसफुल अर्निंग्स। फ्री गाइडेंस है, एब्सोल्युटली फ्री है फिलहाल के लिए। चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हालांकि मार्केट जो दिख रही है उसके मुताबिक अभी ऐसा लग रहा है कि कल का दिन और बड़ा खतरनाक हो सकता है। मार्केट में और गिरावट आती हुई नजर आ रही है, और ये खतरनाक हो सकती है उन सब से जो अभी तक हुआ है। 2 दिन में जो गिरावट हुई है उससे बड़ी गिरावट कल आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूर तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए आज के जो टॉप कंट्रीब्यूटर थे निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर में आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, ये वो शेयर थे जो कि बढ़ने की तरफ थे। बढ़े नहीं है मगर ना के बराबर। कुल मिलाकर इन शेयरों की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 20 पॉइंट का गेन इन्होंने निफ्टी की वैल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करा। अगर बात करूं गिरने वाले शेयरों की तो वो थे बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक। ये टॉप लूजर्स थे। और इन्होंने अगर मिलकर बोलूं तो निफ्टी के जो है करीब करीब 70 पॉइंट 80 पॉइंट खा लिए सिर्फ इन 5 शेयरों ने। बाकी अगर इसके अलावा बात करूं तो जो बजाज फाइनेंस है वो आज बहुत भयंकर तरीके से टूटा। और बड़े वाले विलन के अंदर अगर बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक था। वो कैसे? आज टॉप के बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर में गिरने वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर थे। और अगर इन दोनों की बात करें तो लगभग लगभग 250 पॉइंट इन्होंने बैंक निफ्टी को हिट दिया। और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैं हर रोज बता रहा हूँ अपने वीडियो में कि कमजोर दिख रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। अब तो खैर काफी नीचे आ चुका है, नजर देख रख सकते हैं आप। और बाकी के जो बैंक थे गिरने वाले, वो एक्सिस बैंक टॉप में था, इंडस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस, ये 5 बैंक थे टॉप के जो गिर रहे थे। उसके अलावा बढ़ने वाले बैंक भी थे। बढ़ने वाला कहना गलत होगा, लेकिन हाँ ग्रीन में बंद होने वाले कह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक एंड फेडरल बैंक वो बैंक थे जो ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए। इन्होंने पांचों ने टॉप के कंट्रीब्यूशन के साथ बैंक निफ्टी को बढ़ने में लगभग लगभग 22 पॉइंट का सहयोग करा। मतलब वेरी फनी बट या दैट्स ट्रू। सो अब चिंता का विषय जो है वो देखिए आज क्या था कि आज एफआईआईज और डीआईएस दोनों बेच रहे थे। क्यों मालूम नहीं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो ग्लोबल संकेत है वो सारे रेड में। आज खतरनाक सा डेटा बना हुआ है ग्लोबली, तो उसकी चिंता का विषय देख लेते हैं। फिलहाल एफआईआईज ने देखिए आज फिर से बेचा, ही तो लगातार बेच ही रहे थे। 1449 करोड़ का, 1449.45 करोड़ का माल बेचा। डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में बाइंग करी है जो रोज आना, उसके मुकाबले इन्होंने आज बाइंग छोड़कर उल्टा सेलिंग में कंट्रीब्यूशन करा। दैट इज 194 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया। कल इन्होंने 773 करोड़ का माल खरीदा था, लेकिन आज ये सेल में आ गए ये भी, जिसके बारे में हम अभी तक ये कयास लगा रहे थे कि अगर एफआईआईस बेचेंगे तो ये खरीदेंगे। बट इन्होंने भी आज बाय नहीं करा। और ग्लोबली सब कुछ रेड में है आज। ये के साथ में ये डेटा बनना थोड़ा सा चिंता का विषय है। ठीक है, फर्दर अगर मंथली की बात करें तो एफआईआईस अभी तक बेच चुके हैं 4910 करोड़। और उस तरह से देखा जाए तो डीआईएस जो अभी तक जनवरी मंथ में बाय कर चुके हैं वो है 1673 करोड़। और अगर सालों की बात करें तो 2021 और 22 का अगर एडिशन करें तो इतना माल बेच चुके हैं एफआईआईस जितना कि आने में करीब 12-14 साल लगते हैं। दैट इज 3,71,159 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं एफआईआईस। हाउएवर एट द सेम टाइम डीआईएस ने अगर बात करूं तो बहुत अच्छे से संभाला हुआ है इसको बचाने के लिए। उन्होंने भी 3,71,273 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया। और इस तरह से हम 18,000 के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी भी किसी तरह से 18,000 को मैनेज कर लिया गया है आज भी। आगे क्या होगा देखने की बात होगी। तो ये चिंता का विषय है कि सेल ऑफ दोनों तरफ से इतना ज्यादा, और उसके साथ ग्लोबल में सारे संकेत जो है वो रेड में आ रहे हैं। पर खैर आज इन सब से हुआ क्या देखिए। आज मार्केट निफ्टी जो है वो 18,000 के नीचे बंद हुआ है हालांकि, पर मान लेते हैं कि 18,000 बंद हुआ क्योंकि सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आज 17,992, दैट इज 17,992 पर क्लोज हुआ है निफ्टी विद द लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स। काफी अच्छी रिकवरी की वजह से ये हो पाया। लेकिन ये रिकवरी आई कहाँ से वो दिख नहीं रहा है। कौन लेके आया, किसने ज्यादा बेचा था, जिसने बाद में अपना बेचा हुआ माल वापस खरीद लिया? क्या वो डीआईएस थे? इसलिए सिर्फ 194 करोड़ का माल बिका हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात आपको बता दूं, देखिए एफआईआईस को अगर माल खरीदना है तो वो ग्लोबली सब कुछ मैनेज कर कर ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि मार्केट नीचे गिरे और फिर बाय करें। अभी तक एफआईआईस को खरीदने नहीं दे रहे थे डीआईएस कुछ इस तरह से कि वो
हर बार एक नए लेवल पे, एक नए हाई पे ले जाते थे मार्केट को, जब-जब वो एफआईआईज़ थोड़ा-सा भी बेचकर मार्केट को गिराकर नया माल खरीदना चाहते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि वो हर बार जो माल खरीद रहे थे, वो और महँगा उनको मिल रहा था। तो ये हो सकता है उसके तहत में गेम तैयारी हो। हालाँकि ये मेरा कयास है, मेरी समझ है, बाकी कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है? देखने की बात है, लेकिन अभी डेटा ऐसा बना हुआ है कि फिलहाल एक डाउनसाइड आती हुई और दिख रही है और कल का दिन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हालाँकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड मैं अभी भी पूरी तरह से पॉज़िटिव हूँ। रोज़ वीडियो में बता रहा हूँ कि माल बेचने की जल्दी मत कीजिएगा, अभी हमें खरीदना है तो भी जल्दी मत कीजिएगा, अभी हमें मौके आएँगे अच्छा और सस्ते में माल खरीदने के। साथ ही साथ अगर बात करूँ 2023 की, तो एक अच्छा साल होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए, जिस तरह का काम चल रहा है और जिस तरह के डेटा, फाइनेंस, इकोनॉमी सब कुछ के लिए बहुत अच्छा साल दिखता है। तो जल्दबाजी मत रहिएगा। इस तरह से आगे आगे चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, तो 42,608 पे क्लोज़ हुआ। ये भी किसी तरह से मैनेज कर गया उस लेवल पे बंद होने के लिए जहाँ पर कि स्टोरी इतनी खराब नहीं दिख रही है, बट ये ज़्यादा वीक दिख रहा है इस समय पे और ये काफ़ी टाइम से गिरा भी नहीं है। जब-जब निफ्टी गिरा था तब-तब इसने बच के रहकर मैनेज किया था, जिसकी वज़ह से निफ्टी को भी काफ़ी सपोर्ट रहा था। हाउएवर इस बार इसका डेटा ज़्यादा खतरनाक बना हुआ, अगर गिरावट आती है तो ये ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ सकता है, तो नज़र बनाए रखिएगा। आज जो गेम हुआ बैंक निफ्टी में अगर बात करूँ तो 838 पॉइंट से ज़्यादा का गेम था, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी लेके आते हुए 350 पॉइंट नेगेटिव में बंद हो गया, जो कि 0.81% बैंक निफ्टी का। अब अगर आगे की बात करें, देखिए गिरने वाले शेयर और बढ़ने वाले शेयरों की बात करूँ तो हालाँकि कल के मुकाबले बढ़ने वाले शेयर बढ़ गए हैं, बट फिर भी कंपैरेटिवली टोटल कंट्रीब्यूशन का, टोटल चंक का ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं बन पाया। दैट इज़ आज 912 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे और 1111 शेयर यानी कि ज़्यादा शेयर गिर रहे थे। हालाँकि कल की अगर बात करूँ तो 554 शेयर्स थे जो बढ़ रहे थे, उसके मुकाबले में 912 शेयर बढ़ गए हैं, तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट डेटा फिर बता रहा हूँ नेगेटिव बना हुआ है। और अगर सेक्टर्स की बात करूँ तो आज कुछ मिला-जुला रुझान था, अगर बहुत सारे सेक्टरों में बोलूँ तो गेन था। जैसे कि ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, एनर्जी, ऑटो, फार्मा, मेटल, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंफ्रा, एनर्जी, रियलिटी, पीएसयू बैंक, मीडिया, ये सब बढ़ रहे थे। और पीएसयू बैंक्स पे नज़र रखिए, देखिए बढ़ रहे थे, जबकि टोटल ओवरऑल बैंक सेक्टर गिरा है और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ने गिरकर बहुत बड़ी हिट दी है बैंक निफ्टी को। और ये पीएसयू बैंक्स को खरीद कर शायद ही किसी तरह से मैनेज किया गया है, ठीक है? तो मैनेज हुई है आज गेम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये गेम जो है वो डायरेक्शन जो है किसी के कंट्रोल में दिख ही नहीं है अभी। तो कल पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में है। और जिस तरह का डेटा बना हुआ है, चांसेस आर के नीचे की तरफ ज़्यादा बढ़त हो, हम अच्छे से गिरे। और अगर क्लोजिंग के टाइम तक रिकवरी आ गई तो ठीक, नहीं तो फिर गिरावट और ज़्यादा गहरा सकती है, इस पे नज़र रखिएगा। अब सेक्टर्स की बात करूँ गिरने वाले, तो वो थे आज फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक और आईटी। कुछ हद तक बड़ छोटे वाले जो स्मॉल कैप थे वो भी आज गिर रहे थे। स्मॉल कैप्स जो थे वो गिर रहे थे। अब अगर बात करें शेयरों की, तो शेयरों में टॉप गेनर जो थे वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड था, अपोलो टायर्स था, फर्टिलाइजर एंड केमिकल, इसको तो मैं रोज बता रहा हूँ, ये फिर बोल रहा हूँ फर्टिलाइजर एंड केमिकल। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे फोन करके पूछा था कि सर ये फर्टिलाइजर एंड केमिकल हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो भाई इसका जो कोड है ना, वो फैक्ट है, FACT। अगर NSE का कोड आप ढूंढेंगे तो FACT है, उस पे आप ढूंढ सकते हैं। तो ये लगातार न्यू हाइज बनाता जा रहा है, अब तो शायद 150% से ज्यादा बढ़ चुका है पिछले महीने भर में शायद, अगर हम बात करें तो। बट फिर भी नज़र बनाना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं तो डू वॉच इट। मैं इसको भी खरीदने के हक में तो नहीं हूँ, बट बहुत बढ़ चुका है। 371 की वैल्यूएशन हो गई, 125 के आसपास पहली बार हमने नज़र बनाई थी। पर अभी भी ये रोजाना न्यू हाई पे न्यू हाई बनाता जा रहा है, बट आज नहीं बनाया, आज ये टॉप गेनर्स में था। अपोलो टायर्स ने आज न्यू हाई बनाया विद अ गेन ऑफ 5.69%। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जेबीएम ऑटो भी बढ़ने वाले शेयरों में था, जो कि 4.81% बना, गिर ऊपर उठा। इसके अलावा आज 5 शेयर और थे जिन्होंने की, टोटल में 5 शेयर थे जिन्होंने कि आज 52 वीक हाई बनाया, जिसमें से अपोलो टायर्स हो गया, सुंदरम हो गया, पावर फाइनेंस हो गया, और उसके अलावा आरईसी और आरएचआई, मैग्नीशिया एंड अबॉट इंडिया भी वो शेयर थे जिन्होंने आज नया 52 वीक हाई बनाया। और ये गिनती बहुत कम हो गई है, बता दूं आपको, पीछे लगातार 50 से 25 शेयर के बीच में चल रहा था वो वैल्यू काउंट, जो रोज नए 50 वीक हाई बनाते थे। तो इन पे भी नजर रख सकते हैं, ये भी एक साइन है कि वीकनेस आ रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस आज 7% से ज़्यादा टूटा, और उसके अलावा बजाज फिनसर्व भी टूटा 5% से ज़्यादा। इसके अलावा चोला इन्वेस्ट 4.91% गिरा। इसके अलावा चैलेट होटल भी 4% से गिरा, और फाइनेंशियल सेक्टर में लगातार गिरावट आती हुई नजर आ रही थी। इसी को अभी तक सबसे स्ट्रांग माना जा रहा था। तो हो सकता है ये अगली एक्सपायरी के लिए, ट्यूसडे वाली के लिए डेटा तैयार हो रहा हो, या एफआईआई माल को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि और गिराना चाहते हैं ताकि वो माल खरीद सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए गोल्ड जो है गिरा हुआ है इस समय, 1% से ज़्यादा गिरावट है। 50 सब कुछ गिरा हुआ है आज, ठीक है। 55,144 पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी गिरा हुआ है 1.94% के फॉल के साथ।
67,974 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर क्रूड की बात करूँ तो इसमें भी छोटी सी गिरावट है और 61,002 के आसपास गिरा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो SGX निफ्टी आज फिर से डाउन है लगभग 44 पॉइंट, दैट इज 44 पॉइंट्स। इस समय 18,021 पे ट्रेड कर रहा है, 18,021 पे। और अगर डॉलर की बात करूं, ये एक अच्छी खुशी की बात है। सिर्फ अगर हम बात करें, ये भी गिरा हुआ है। डॉलर के गिरने से हमारी इकोनॉमी को एक अच्छी सपोर्ट मिलती है। हाँ, और आपको ये बता दूं कि पिछली बार जब ये ऐसा डेटा बना था, जब सब कुछ गिर रहा था, तो वो वॉर के टाइम पे था, जब रशिया की वॉर शुरू हुई थी। और इससे पहले शायद कोविड वाले टाइम पे एक दो बार और ऐसा हुआ था, ज़्यादा बार नहीं हुआ है। तो ये बहुत चिंता का विषय भी हो सकता है। हाँ, और डॉलर का घटना एक बहुत अच्छा साइन है। अगर ये नीचे रहता है 80 टू 56 इज अ वेरी डिसेंट रेंज, तो बहुत साफ है। अगर मैंने बता रखा है रोजाना 83 के ऊपर जाता है तो खतरनाक हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की किन लेवल्स पे एंट्री और कौन से क्रिटिकल लेवल है। तो कल के लिए आपको बता दूं, 42,480 इज अ वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट लेवल इन बैंक निफ्टी। अगर ये टूटा तो और अच्छा फॉल 300 400 500 पॉइंट या कितने का आएगा देखने की बात होगी, बट आ सकता है। और ऊपर में बताऊं तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 42,800 पे है। अगर जब तक ये खुले सुबह और वहीं पे आसपास खुल भी जाए, अगर किसी तरह से गलती से, हालांकि ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, तो भी तब तक कोशिश कीजिएगा बाय ना करें, क्योंकि सेल का ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है कल के लिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई 17,850 इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल। इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि मैंने जो आपको रेंज बता रखी है वो अभी भी कायम है। 17,782 इज दी कोर एंड। मैंने वीकली वीडियो के अंदर बताया था, तो वो आज कल भी वैलिड रहेगा। देख सकते हैं, ज़रूरत हो तो फ्राइडे वाला वीडियो, उसके अंदर मैंने पूरे वीक की कमेंट्री दी थी, उसी के अकॉर्डिंगली बकायदा सब कुछ हो रहा है। तो 17,850 से 80 का एरिया है जिस पे आप ट्रेड नज़र रखिएगा। ये टूट जाने के बाद एक अच्छा सेल ऑफ भी आ सकता है। हाँ, और ऊपर अगर जाते हैं तो 960 जो है वो भी एक क्रूशियल एरिया है। वहां पर अगर ये आ जाए और ये टूट जाए, तो आप 850 880 के लिए खेल सकते हैं। दैट्स हाउ थिंग्स विल बी। लेकिन अगर 850 टूट के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर किसी भी तरह से ये मत सोचिएगा कि मंडे को हम और अच्छे हो सकते हैं या कोई रिकवरी आ सकती है, फिर और एक फॉल गहराता हुआ नजर आएगा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं चार्ट पे। कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स, और देखते हैं क्या करना। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करें और पढ़ें जरा। और उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आपको लाइव कमेंट्री वहां पर मिलती रहेगी और अच्छे से पैसा बना पाएंगे। आज हमने 500 पॉइंट से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 12 14,000 पर लॉट का पैसा वहां पे बना है। उससे पहले भी 129 पॉइंट निफ्टी में और 350 पॉइंट हमने बैंक निफ्टी में रोजाना बन रहे हैं। मतलब यू कैन कम एंड ओवर देयर, यू कैन सी द प्रीवियस मैसेजेस एंड ज्वाइन इफ यू लाइक इट और यू नीड अ सपोर्ट, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी की और बैंक निफ्टी की क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट। देखिए कल के लिए मैंने बताया था आपको कि अगर 18,031 30 टूट गया तो फिर ये नीचे की तरफ जाने की पूरी तैयारी हो जाएगी और एक अच्छा फॉल आएगा। और मैंने 912 तक के लेवल दिए थे। हालांकि इसने उससे भी नीचे की गिरावट दी, मगर वहीं पे कहीं सपोर्ट लेकर ये वापस आ रहा है। लेकिन अभी भी ये इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे है, दैट इज 18,030। अब जब तक 18,030-40 के ऊपर ना आए तो बाय करने की सोचिएगा भी मत। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं। बाकी आप समझदार हैं। लेवल्स की बात अब ऊपर के लिए, अगर इसको पार कर कर ऊपर जाने लगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगी वो है 18,114 पे। सो आप उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि उससे पहले एक छोटी सी रेजिस्टेंस 18,100 पे भी आती है, तो 100 से लेकर 114 के बीच में आप नजर रख सकते हैं। ये क्रूशियल एरिया हो सकता है। और उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,146। इसको किसी बड़ी कैंडल से इसको पार करना चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पर जरूर अटक जाएगा। और अगर यहाँ नहीं अटका और इससे भी ऊपर गया तो 18,200 का लेवल है जहाँ तक ये जा सकता है। और उसके बाद फिर जो है इंपॉर्टेंट लेवल तो कोई बहुत बड़ा नहीं बचता है, बट 18,235 भी एक एरिया है जो कि एक बहुत स्टिफ और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। और अगर अब आपको बताऊं तो जब तक निफ्टी जो है 18,329 जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पार नहीं कर लेता, तो सपने ना देखिएगा। नया हाई जैसा कुछ नहीं आ रहा है अभी मार्केट में। तब तक हम सेल ऑन राइज की मार्केट ही रहेंगे। वीडियोस देखते रहिए, रोज बता रहा हूँ। और अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी को नीचे जाना तो इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है, जो नहीं टूटना चाहिए फिलहाल के लिए, 17,970, जो कि लग रहा है कि कल गैप डाउन से ही टूट जाए, शायद कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस ऊपर जाने के लिए भी और स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस बन जाएगी। और अगर इसको तोड़कर 969 को तोड़कर अगर नीचे की तरफ जाता है तो 912, 874, 835 एंड उसके बाद 17,780 और उसके बाद 17,707 वो एरियाज हैं जहां तक ये जा सकता है। और ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहीं से भी वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। इनमें से किसी भी लेवल पे पहुंचने पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा।
क्योंकि ये किसी भी लेवल पे या तो बहुत स्पीड से निकलेगा या वहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करेगा, अगर कोई है जो मार्केट को बचाना चाहता है, जो कि मैं रोज़ बता रहा हूँ, डीआईएस का इतना पैसा लगा है कि वो मार्केट को ज़्यादा तो नहीं गिरने देंगे। ठीक है, और अगर 700 को तोड़ दिया तो फिर तो बहुत ही खतरनाक लेवल्स की तरफ जाएँगे, उसके बाद 630 और 600 का लेवल आता है, वो बाद में बात करेंगे। कल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है या होना नहीं चाहिए। 400 पॉइंट से ज़्यादा गिरना एक ही दिन में निफ्टी के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। तो 600 तक देख सकते हैं, आप इन लेवल्स को नोट करके रखिएगा। बाकी ज़रूरत होगी तो हम कल के वीडियो में बात करेंगे, और वीकली एनालिसिस भी करना ही है कल, तो उसके अकॉर्डिंगली विल ट्राई एंड अपडेट यू। फर्दर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसको, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये एकदम छोटी सी रेजिस्टेंस 42,789 पे फेस करेगा। हालांकि ये टूट जाएगी अगर ऊपर जाना चाहता है तो, और यही से उम्मीद है अगर ये जाना चाहे तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं है कि हम ऊपर जाएंगे। सिर्फ बैंक्स के ऊपर नज़र ज़्यादा रखिएगा। आईटी और बैंक्स हैं, अगर इन्होंने कंट्रीब्यूट करा, साथ में मेटल्स मेटल्स इनफैक्ट आज चल गए हैं, रियलिटी मेटल तो कल भी चल पाएंगे, कहना मुश्किल है, बट आईटी में और बैंक्स में बहुत स्कोप है, तो इन पर नज़र रखिएगा। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो 42,789 एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको पार कर दिया तो फिर एक स्टिफर रेजिस्टेंस जो है वो 42,865 पे आती है। 865 से 892, 900 मान लीजिए, 42,900 से 865 के बीच में एक रेजिस्टेंस का एरिया होगा। यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, रुकिएगा मत बहुत हाई, अगर आप लॉन्ग साइड पे बैठे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसको ऊपर भी जाना है ना, तो ये यहाँ पर कंसोलिडेशन जरूर करेगा, और या फिर गैप अप होगा। तो ठीक है, दोनों स्थितियों में फिर इसको सपोर्ट मान लीजिएगा। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर 42,971 पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। इसको पार कर लिया तो फिर 43,083 है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस। इसको अब पार करना बैंक निफ्टी के लिए एक चैलेंज होगा। क्या ये कर पाएगा, ये देखने की बात होगी। मुझे लगता नहीं है कि अभी इसको कर पाएगा। हालाँकि इसके ऊपर के लेवल मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूँ, पर मुझे लगता नहीं कल इसके ऊपर किसी भी तरह से जाएगा। लेकिन अगले लेवल्स जो हैं रेजिस्टेंस के, वो 43,144, 43,279, 43,400 एंड 534, ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे हर जगह रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी, अगर ऊपर जाना चाहता है तो। आइए नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाना चाहता है तो फिर सबसे पहला जो सपोर्ट है इसका, वो 42,600 बनता है। इसको अगर ब्रीच कर ये नीचे आता है, जो कि लग रहा है कि कैप डाउन से ही हो जाएगा, तो इसकी अगला एरिया जो सपोर्ट का है, जो कल भी मैंने बताया था, वो आज भी कायम है। दैट इज 42,460 से लेकर 400 का एरिया है। इसमें कंसोलिडेट जरूर करेगा। मैंने कल बताया था कि यहाँ रुकेगा, ऐसा कोई मतलब यहाँ से पार नहीं होगा। अगर गिरा तो यहाँ तक जरूर रुक कर कंसोलिडेट करेगा। अगर इसको आगे भी गिरना है तो यहाँ पर नया मूव बनाएगा। लेकिन आज ये स्टोरी चेंज हो गई है। कल क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुई थी इसलिए थी, लेकिन आज ये टेस्ट हो चुकी है। अगर ये दोबारा इसको हिट करता है और या 2 4 5 मिनट बिताता है, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको तोड़ देगा। सो इस पे नज़र बनाए रखिएगा। और अगर ये टूट जाए तो फिर अगली छोटी सी रेजिस्टेंस 42,329, फिर 42,230 पे भी है, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ा तो मेरे को लगता है झटके में सब कुछ पार हो जाएगा। और उसके बाद फिर 42,040 एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर आकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो इस समय यहाँ तक तो कम से कम राइड करने की कोशिश करिएगा, अगर आप बैठे हुए हो अपनी किसी शॉर्ट साइड की पोजीशन में। अब इसके आगे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो बता रहा हूँ, इन सबको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनमें से किसी भी जगह से वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है, या रुक कर ये कंसोलिडेट या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो यहाँ सब जगहों पर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है अपना, और छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ बैठिएगा, ताकि अगर वापस रिवर्सल आता है तो आप बच सकें। लेवल्स हैं वो 42,040 के बाद जो है वो 41,918, उसके बाद 41,832, 41,744, और उसके बाद 41,648, और उसके बाद 41,515, और उसके बाद 41,427, और उसके बाद 41,141, और उसके बाद 40,875। ये सारे वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां तक ये जाने की कोशिश कल ही कर सकता है, और इन लेवल्स में से किसी पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ऐसा डेटा बना हुआ है कि अगर नीचे की तरफ आया तो 1,500 तक का पॉइंट का गेम हो सकता है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, ना ही हो तो अच्छा है, बट स्थिति जैसी बनी हुई है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं दिख रहा है मार्केट में। सब कुछ रेड में होना अच्छा नहीं होता है, और सब कुछ रेड है इसका मतलब सब जगह से पैसा निकाला जा रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। So, with this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. Don't forget to join MK Intel Peaceful Earnings Telegram channel अगर आपको लाइव सपोर्ट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।